स्वागत है आपका आप सबकी चैनल एनसीईआरटी ई टीचिंग में। मैं श्रीमती हैप्पी राठौड़ आपके पास उपस्थित हुई हूँ। आज हम कक्षा दूसरी का पाठ 10वां मीठी सारंगी पढ़ेंगे। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए मतलब जमा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा ही हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। उसने मन में ही गुस्सा किया। उसको गुस्सा आया कि अरे ये लोग मीठी सारंगी बोल रहे, मुझे तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं आ रहा है। और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो बोल नहीं सकते, सारे लोग सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, एकदम रात हो गई थी। इस कारण लोग घर में नहीं गए और चौपाल में ही सो गए। चौपाल मतलब जो थोड़ी सी जगह होती है ज़्यादा घर के बाहर के पास, उधर ही सारे लोग चौपाल में सो गए। वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई। खोली मतलब बच्चों कवर, जो भी कोई चीज़ होती है उसको हम कवर से ढक देते ताकि वो चीज़ गंदी ना हो। आपने देखा होगा, आपके अभी सर्दियों का मौसम है, आपके घर में अगर थर्मस हो तो थर्मस के ऊपर भी कवर होता है जो उसको धूल मिट्टी से बचाता है। तो कवर को हम हिंदी में बोलते हैं खोली। तो सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। सिरहाने मतलब अपने सिर के नीचे रख दिया उसने सारंगी को खोली लगा के, और उसके ऊपर रख के वो सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, नींद में ऐसे सोते सोते कई लोग आवाज़ करते, इसको हम बोलते हैं खर्राटे लेना। एकदम गहरी नींद में सो गए जब, तो अब वो चुपके से उठा। तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसको जीभ से चाटा, पर उसको कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद मतलब झूठी प्रशंसा करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। और लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो बच्चों, ऐसे ही आपको भी जब आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आपके मम्मी पापा है, आपके टीचर्स हैं, उनको ज़रूर पूछ लेना है, ताकि जो भी बात आपको समझ में नहीं आई है उसको आप समझ लो। अगर भोला की तरह खुद से ही समझने की कोशिश करोगे तो ज़रूर ही बाद में पछताओगे। तो आइए हम कहानी के जो कठिन शब्द है उनके अर्थ समझ लेते हैं। आइए, सारंगी वाला मतलब जो सारंगी बजाता है, जो सारंगी लेके आया है।
सारंगी वाला मतलब जो सारंगी बजाता है। और सारंगी एक बाजा है जिसको बजाते हैं। इकट्ठा होना मतलब जमा होना। देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग सारंगी सुनने के लिए जमा हो गए। और सारंगी की मीठी आवाज़, सारंगी की मीठी आवाज़ मतलब सारंगी की आवाज़ सुनने में बहुत अच्छी थी, उसमें से कोई स्वाद नहीं आ रहा था। इसीलिए हम किसी की आवाज़ मीठी होती है, अच्छे से कोई गाता है तो हम बोलते हैं आहा कितनी मीठी आवाज़ है। मीठी आवाज़ मतलब उसकी आवाज़ हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। दंग रहना मतलब चकित रह जाना। अब इसके बाद में है प्रशंसा मतलब तारीफ। और कला मतलब कोई भी चीज़ आप बहुत अच्छे से करते हो तो मतलब आप उसमें उसकी कला आप जानते हो। कला मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे से करना। जैसे सारंगी वाला बहुत ही अच्छे से सारंगी बजाता था, वो उसकी कला थी। आनंद मतलब खुश होना। और जो है भोला जो था वो बहुत ही ज़्यादा भोला था, सच में भोला था, इसीलिए उसका नाम भोला था। भोला मतलब जो ज़्यादा ना समझता हो, है ना। तो इसके बाद में इसीलिए वो सोच रहा था कि मीठा होना मतलब एकदम मुंह मीठा हो जाना। पर सारंगी तो बच्चों सुनने में मीठी होती है। जैसे हम प्रार्थना में बहुत ही अलग अलग बाजे सुनते हैं, तबले सुनते हैं, ढोलक सुनते हैं, शहनाई सुनते हैं, बांसुरी सुनते हैं, तो उनकी आवाज़ हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हमें खुशी होती है उनकी आवाज़ सुन के। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। खोली मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। खोली मतलब किसी के ऊपर जो कवर लगाते हैं वो। ठहरिए मतलब रुकिए। झुंझलाया मतलब मन ही मन गुस्सा करना। झुंझलाना मतलब मन ही मन गुस्सा करना। चौपाल मतलब घर के आगे की जगह, खाली जगह जिसमें लोग बैठते हैं गांव में। सिरहाना मतलब सिर के नीचे। देखिए ये है सिरहाना। सिरहाना मतलब सिर के नीचे रखना। इसके बाद में है छेद मतलब थोड़ा सा भी होल जो होता है। जैसे बांसुरी में थोड़े से छेद होते हैं, उसी में से हम हवा डालते हैं और फिर बांसुरी को बजाते हैं। बेवकूफ़ी मतलब मूर्खता। तो आइए बच्चों, अब जो है हम इसके प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करते हैं। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर निशान लगाओ। सारंगी चखने पर मीठी थी? नहीं, सारंगी चखने पर मीठी नहीं थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। सारंगी जो थी वो बहुत ही अच्छी बजती थी, इसलिए सुनने में मज़ा आता था। और सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी ना। सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी। तो इस पे हम सही का निशाना लगाएंगे। अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। क्योंकि उनको सारंगी सुनने में मजा आता था, इसीलिए वो लोग बोलते थे कि सारंगी जो है वो बहुत ही मीठी है। अब बताओ कि कड़वी बात का मतलब क्या होगा। कड़वी बात मतलब जो बात हमें सुनने में अच्छी ना लगे, हमें गुस्सा आए कि अरे बाप रे ये हमें क्या बोल रहे हैं। जैसे आपकी मम्मी आपको बोलेगी कि अरे बच्चों आप तो फटाफट से, अगर आपकी मम्मी आपको डांट लगाती रहेगी तो वो जो डांट है उनकी वो कड़वी बात हो जाएगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसके बाद में कहानी से जो प्रश्न है उसके उत्तरों की चर्चा करते हैं। तो भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। भोला ने इसलिए सोचा कि भोला ने जो है सारंगी को एकदम पास में जाके भी सुना था और सारंगी को उसने एकदम सारंगी वाले के पास में जाके भी सुना था सारंगी को, तो भी उसका मुंह मीठा नहीं हुआ था। फिर उसने जो सारंगी थी उसको जीभ से भी चाट लिया था और उसके छेद में भी उसने जीभ से चाट लिया था, पर उसको बिल्कुल मीठा नहीं लग रहा था, बिल्कुल ही उसका मुंह मीठा नहीं हुआ था। इसीलिए भोला ने सोचा कि सब झूठ बोल रहे हैं। अब दूसरा है भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। भोला को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि सारंगी जो थी उसकी आवाज़ सुनने में मीठी थी। सारंगी सुनने में मीठी थी, उसकी आवाज़ सुनने में अच्छी थी। उसकी आवाज़, उसकी जो उसका स्वाद है वो चखने में मीठा ऐसा नहीं था, पर वो सुनने में मीठी थी, इसीलिए भोला को सारंगी का स्वाद नहीं आया।
इसके बाद में है भोला ने किस किस तरह से ये जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। तो सबसे पहले भोला ने सारंगी के खोल को उतार कर चाटा, पर तो भी उसको मीठा नहीं लगा। फिर उसने उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, परंतु इसके बावजूद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं मिल पाया। अब इसके बाद में है खोल। तो बच्चों, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? तो सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए, ताकि वो सारंगी जो है वो गंदी ना हो और उस पे कोई धूल मिट्टी ना जमे, उस पे कोई कीड़े मकोड़े ना आए, इसके लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा। इसके बाद में है और कौन किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? तो बच्चों, और किन किन चीज़ों पे खोल चढ़ाया जाता है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी। यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तकिए के कवर होते हैं, है ना, तकिए के ऊपर हम कवर लगाते हैं, गद्दे के ऊपर हम कवर लगाते हैं ताकि जो गद्दे हैं वो भी गंदे ना हो। फिर गिटार के ऊपर, गिटार नाम का भी एक बाजा आता है, उसके ऊपर भी हम कवर लगाते हैं। थर्मस के ऊपर हम कवर लगाते हैं ताकि थर्मस गंदा ना हो। वॉशिंग मशीन आपके घर में हो तो वॉशिंग मशीन पे हम कवर लगाते हैं ताकि वो गंदे ना हो। आपके पापा मम्मी अगर चश्मे पहनते हो तो चश्मों का भी एक कवर आता है, उसमें चश्मे रखते हैं ताकि वो गंदे ना हो। सोफ़े पे हम कवर लगाते हैं ताकि सोफ़े पे धूल मिट्टी ना हो, फिर हम उसको झाड़ देते हैं। सोफ़े के कवर को हम कुछ दिनों में धो डालते हैं ताकि हमारे सोफ़े अच्छे से साफ साफ रहते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। तो आप भी अपने घर पे देखिएगा और किन किन चीज़ों पे आप खोल चढ़ाते हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपके घर में आप किन किन चीज़ों के ऊपर कवर डालते हैं, खोल लगाते हैं। इसके बाद में है गाओ बजाओ। गाना बजाना तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। तो आप बच्चों को भी गाना बजाना अच्छा लगता होगा। तो बहुत सारे बाजे होते हैं जिसको हम बजाते हैं अलग अलग तरीक़ों से बच्चों। तो इसका एक और मैं वीडियो भी बनाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी, इसके बाद में कुछ चित्र आपको दिखाऊंगी, एक वीडियो ऐसा बनाऊंगी। उसका लिंक ज़रूर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जब वीडियो बन जाएगा। तो बच्चों, बहुत सारे होते हैं गाने बजाने के बाजे, जैसे सारंगी है, ढोलक है। थोड़ा सा कोशिश करती हूँ मैं बनाने की। यहाँ पे देखो, ढोलक ऐसा होता है, दोनों साइड जो होता है इधर थाप लगाने का होता है, हाथ से ऐसे थाप लगाते हैं। अभी तो शादियों का सीज़न चल रहा है तो बहुत सारे आपने देखा होगा शादियों में जो ढोलक बजाते हैं। फिर एक तारा में एक ही तार होता है। फिर तबला होता है तो दो तबले होते हैं, उसको ऐसे रख के बजाते हैं, उसमें भी थाप लगाते हैं, तबले में भी, है ना, ऐसा आता है। और बांसुरी, बांसुरी में ऐसे छेद होते हैं, मुंह में डाल के बजाते हैं, हवा से बजती है बांसुरी, है ना, ऐसी होती है बांसुरी। फिर इसमें हवा डालते हैं, ऐसे छेद होते हैं बांसुरी। फिर शहनाई, शहनाई में थोड़ी सी ऐसे लंबी होती है शहनाई, ऐसे। फिर डफली, डफली भी ऐसे गोल होती है और फिर ऐसे 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 होता है। तो ये इस डफली को भी हम थाप से बजाते हैं। फिर सितार गिटार, सितार गिटार भी जो है मेरे पास है, मैं आपको ज़रूर उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो सितार गिटार भी आपने ऐसे देखे होंगे, तो ऐसे होते हैं। 1 मिनट में कोशिश करती हूँ यहाँ पे बजाने की, 1 मिनट बनाने की, ऐसे, है ना। फिर यहाँ पे ऐसे तार जैसा होता है, फिर तार से बजाते हैं ऐसे सितार गिटार। गिटार भी थोड़ा ऐसा होता है, सितार और गिटार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों में तार होते हैं। और हारमोनियम कैसा होता है? ऐसा डब्बा जैसा होता है बच्चों। हमारी जो प्रार्थना होती है उसमें मैडम, म्यूजिक मैडम हमारी हारमोनियम बजाती रहती है, ऐसे कीज होती है इसमें। और अलग अलग बाजों के भी आप बच्चों ने बनाए, आप चाहे तो ये वो वीडियो भी ज़रूर देखें। अलग अलग बाजे बनाए हम लोग, हमारे बच्चों ने, और बहुत ही अच्छे वीडियो है, 2 वीडियो है। हारमोनियम में ऐसा होता है बच्चों। तो अब देखिए, इसमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो तार होते हैं, उसमें तार छेड़ के बजाते हैं कुछ बाजे। और कुछ बाजे जो ऐसे होते हैं वो हम हाथ से बजाते हैं, हाथ से थाप दे के बजाते हैं, हाथ का प्रयोग करते हैं, उसमें हाथ से थाप देते हैं और फिर वो बाजे बजाते हैं। और कुछ जो बाजे हैं जिसमें हाथ से थाप भी नहीं देते और उसमें तार भी नहीं होते हैं। तो बच्चों, ऐसे इनको हमें सही ऑर्डर में
डालना है। तो जो पहला है, सबसे पहला तार वाले, तो तार वाले में हम करेंगे, तो देखिए सारंगी जो है उसमें तार आता है, तो इसमें सारंगी आएगा तार वाले में। इसके बाद में ढोलक में हम थाप देते हैं, तो ढोलक आएगा थाप वाले में, हाथ की थाप से बजता है ढोलक। इसके बाद में इकतारा, तो इकतारा में भी तार होता है एक, तो इसीलिए वो आएगा तार वाले में। इसके बाद में तबला, तबला में भी हम थाप बजाते हैं, थाप से बजाते हैं हाथ से, तो इसीलिए तबला इधर आएगा। बांसुरी में हम मुंह से बजाते हैं, तो इसीलिए वो अन्य में आएगा बांसुरी। इसके बाद में है शहनाई, शहनाई को भी हम मुंह में डाल के बजाते हैं, तो वो अन्य में आएगा। इसके बाद में डफली, डफली को भी हम थाप दे के बजाते हैं, तो डफली आएगा थाप वाले में। इसके बाद में सितार, सितार में भी तार होते हैं और गिटार में भी तार होते हैं, तो दोनों सितार और गिटार दोनों आएंगे तार वाले में। इसके बाद में है हारमोनियम, तो हारमोनियम में जो है बच्चों वो तार भी नहीं होता है और थाप भी नहीं होता है, उसमें हम एक हाथ से स्विचेस बजाते रहते हैं और जो का वो होता है आगे का बोर्ड जैसा उसको हिलाते रहते हैं, तो हारमोनियम जो है वो अन्य में आएगा। ठीक है, तो सितार, गिटार, सारंगी, इकतारा वो सारे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, तार वाले, ये चारों में तार है। और हाथ से कौन कौन बजाते हैं, कौन कौन से बाजे, तो डफली, ढोलक और तबला। और अन्य में कौन कौन से आएंगे जो हम थाप से भी नहीं बजाते और तार से भी नहीं बजाते, तो शहनाई, बांसुरी और हारमोनियम। इसके बाद में कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। अब देखो ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है, सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। जैसे रेलगाड़ी या बस में, तो रेलगाड़ी या बस में क्या क्या बजाया जाता है, तो रेलगाड़ी या बस में इकतारा बजाते हैं लोग, डफली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं। इसके बाद में घर पे या किसी अवसर पर तो ढोलक बजाते हैं घर पर, शहनाई बजाते हैं शादियों में, है ना। इसके बाद में है भजन कीर्तन में क्या बजाते हैं, तो भजन कीर्तन में हम बजाते हैं तबला, हारमोनियम, ढोलक भी बजाते हैं। इसके बाद में स्कूल में किसी अवसर पर तो सितार, गिटार, हारमोनियम। इसके बाद में है चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात की है, मिठास मतलब मीठा स्वाद। तो तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती है, तो मुझे खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फ़ी, गुलाब जामुन आदि चीज़ें मीठी लगती है। आपको भी जो भी मीठी चीज़ें अच्छी लगती है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका नाम आप मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती है। इसके बाद में है क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी होती है, नहीं, बहुत ही अलग अलग तरीके के स्वाद होते हैं और भी। तो मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। तो है इसमें है आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। तो मीठे के अलावा बहुत ही स्वाद होते हैं अलग अलग। ये है तीखा, तीखी मिर्ची होती है ना। इसके बाद में है खट्टा, खट्टा आम होता है, खट्टी इमली होती है, ऐसे चटकारे लेके हम खाते हैं ना। इसके बाद में कड़वा करेला, कड़वी दवाई, है ना। कड़वी कोई ककड़ी आ जाए तो कड़वा भी एक स्वाद है। इसके बाद में होता है कसेला, तो कसेला मतलब थोड़ा सा कड़वे जैसा पर थोड़ा अलग। जैसे आप लोग ये खाते हो, क्या नाम है, कुछ आप कड़वा जैसा होता है, मतलब ककड़ी वगैरह कुछ खाते हो तो कसेला। इसके बाद में है मीठा, तो मीठी तो बहुत सारी चीज़ें होती है, चीनी होती है, पेड़ा होता है, दूध होता है मीठा। आंवला, आंवले का जो लास्ट पार्ट बचता है वो कसेला होता है बच्चों, है ना। इसके बाद में देखिए
इसको हमें स्वाद के हिसाब से करना है। तो आइए हम कोशिश करते हैं। पहले तो जो है हम स्वाद लिख देते हैं। इधर हम लिख सकते हैं तीखा। तीखा क्या लिखेंगे इधर? तीखा। तो तीखा क्या क्या है? तीखी चीजें क्या की है, क्या क्या है? तो मिर्च का अचार या मिर्च। इसके बाद में है तीखा और क्या है? बस एक ही चीज है, तीखा मिर्च का अचार। इसके बाद में है खट्टा। तो खट्टा में क्या क्या आएगा? नींबू आएगा, जलजीरा आएगा। एक होता है नमकीन, है ना। अदरक का स्वाद जो होता है वो कसेला होता है बच्चों। नमकीन तो नमक, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप चूज करके इस पे जरूर लिखिएगा। इसके बाद में है नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस। देखो मैंने भी गलती की। ये है हंस। हंस, हंस मतलब हंसना, जैसे कोई हंसता है ऐसे, हा 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 हा। और हंस, हंस मतलब एक बर्ड है हंस, है ना। तो हंस और हंस, देखो हंस और हंस दोनों में बहुत फर्क है। तो कहीं कहीं पे जहाँ पे चंद्र बिंदी लगती है उसको हम थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते उस पे, और जहाँ पे हम सिर्फ बिंदी लगाते हैं वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, जैसे हंस। और ये है हंस। हंस मतलब हंसना, हा 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 हा। और हंस मतलब एक पक्षी। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा? चांद। इसके बाद में चंदन, पढ़ना भी है और लिखना भी है। मंगलवार, मांगना, सुंदर, सांप, झांसी, झंझट, कंकड़, कांपना। कांपना मतलब ठंडी में कांपते हो ना। फिर ये है अंधा और आंधी। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पूरा देखें, ताकि आपको टेस्ट में भी जो भी आने वाला है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अपनी टेस्ट अच्छे से कर पाए। घर पे बने रहे, वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब बाद में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।